हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों प्रश्नावली चल रही है 7.2। तो दोस्तों 7.2 के हम लोग 2 सवाल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स तीसरा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है बच्चों आप लोगों के बुक में। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब जो है वो बराबर हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। 9th क्लास की जो मैथ है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। तो आइए सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ABC समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। तो आइए यहाँ पर एक हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज ड्रा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी स्टेप में आप लोगों को हम बनाना सिखाएंगे। एक रेखा इस तरीके से खींचते हैं बच्चों। यहाँ से हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, यानी यहाँ से हम लोग एक इस तरीके से रेखा खींच देते हैं और जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर खींचेंगे वहीं से जाकर इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। तो ये दोस्तों जो बना है त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों इसका जो शीर्ष है इसे A मानेंगे, इसको दोस्तों हम लोग B लिखेंगे और इस वाले बिंदु को C लिखेंगे। अब दोस्तों कह रहा है कि यहीं पर दो शीर्ष लंब बने हुए हैं। तो आइए शीर्ष लंब दोस्तों देख लेते हैं। शीर्ष लंब कैसे होते हैं, जो 90 डिग्री पर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं शीर्ष लंब, क्या होते हैं, जो 90 डिग्री पर होते हैं। तो एक यहाँ पर हम लोग इस तरीके से खींच देते हैं बच्चों, और ये जो है ये इस भुजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 90 डिग्री पर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हम लोगों ने शीर्ष खींच दिया, इसको मान लेते हैं कि ये जो शीर्ष है ये F है। अब दोस्तों यहाँ से B से भी उसी तरह से एक शीर्ष लंब खींचते हैं। B से खींचेंगे बच्चों, देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से खींचेंगे हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और इस बिंदु को हम लोग मानेंगे कि ये जो बिंदु है ये एक E बिंदु है। तो दोस्तों ये हमारा सवाल दिया गया है, इस तरह की एक आकृति दी गई है आप लोगों की बुक में। आइए देख लेते हैं बच्चों इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है जो समद्विबाहु है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों। ABC जो है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों इसमें कह क्या रहा है, यानी जिसमें बराबर जो भुजाएं हैं AC तथा AB पर इनके शीर्ष लंब हैं। दोस्तों क्या है, जिसकी बराबर भुजाएं हैं, लिखेंगे जिसकी बराबर भुजाएं तो बच्चों इसकी बराबर भुजा कौन है, AB और AC। इसकी ये दो बराबर भुजाएं हैं बच्चों। तो AB और AC इसकी दो बराबर भुजाएं हैं। तो लिखेंगे AB व AC पर AB व AC पर क्रमशः शीर्ष लंब। बच्चों क्या है, क्रमशः शीर्ष लंब। तो दोस्तों कौन कौन से शीर्ष लंब हैं, यानी एक तो दिया गया है दोस्तों BE। कौन सा दिया गया है, BE। तो लिखेंगे शीर्ष लंब BE तथा CF खींचे गए हैं। CF बच्चों क्या किया गया है, ड्रा किया गया है। इनको हमने आगे की ओर बढ़ाया है। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं बच्चों, जिन त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो बच्चों पहला त्रिभुज जो है वो है त्रिभुज ABE। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ABE, यानी ये वाला त्रिभुज हम लोगों ने पूरा लिया है। ये वाला जो पूरा त्रिभुज है बच्चों, आइए फिर से दोहराते हैं, यानी A से B आए, B से E आए, यानी इतना ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज को हम लोग मापदंड के अनुसार ले रहे हैं। ये वाला जो त्रिभुज है बच्चों, ये जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज की हम लोग गणना कर रहे हैं। ये वाला त्रिभुज हमें लेना है पूरा। तो एक तो दोस्तों ये त्रिभुज हो जाएगा। अब बराबर हमें किसके सर्वांग सम के रूप में सिद्ध करना है, यानी दूसरा त्रिभुज है ACF, यानी A है, C है और F है। यानी बच्चों इसमें भी ये इतना पार्ट शामिल है और ये इतना यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ये हॉरिजॉन्टल के रूप में ऐसे शामिल कर लिया गया है। ये तो ये बच्चों जो है एक ये त्रिभुज है। तो ये इस तरह से दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि इधर वाला कौन सा त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACF
अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है, और जैसे हम लोग इनको सर्वांग सिद्ध कर देंगे हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आइए देख लेते हैं, दोनों के लिए जो कोण ए है वो बराबर है। बच्चों देख रहे हैं आप लोग, ए दोनों में शामिल है, तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोस्तों दोनों में बराबर है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या बना देंगे इसको, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा उभयनिष्ठ कोण, यानी दोनों में शामिल है। उसके बाद में दोस्तों एंगल लिखते हैं कि ए ई बी, यानी ए है, ई है और बी है, यदि इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बच्चों लिखेंगे कि एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, ये दोस्तों 90 डिग्री के हो जाएंगे। और ये किसके बराबर में है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। बच्चों यहाँ पर 100 भी हो रहा है, इस तरह से जहाँ पर चीज़ें लगी होती हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। तो बच्चों हमने लिख दिया दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि एक भुजा है ए बी बराबर ए सी के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर ए सी के। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ये भी दिया गया है, ये भी बच्चों क्या है, दिया गया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब दोस्तों इसमें कौन सी कसौटी लग गई, तो दोस्तों इसमें कसौटी लग गई क्या, यानी हमने दोस्तों एक एंगल तो ये निकाला है, उसके बाद दूसरा एंगल ये निकाला है, उसके बाद दोस्तों एक ये भुजा ज्ञात की है, यानी एंगल साइड एंगल दोस्तों कौन सा लगाया है, इसलिए एंगल साइड एंगल की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या कसौटियां होती हैं, तो दोस्तों लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई बराबर, और इस तरह से ये सर्वांग सम का चिन्ह बनाया जाता है बच्चों। त्रिभुज ए सी एफ के ये दोस्तों बराबर हो गया। अब आइए यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी ई बराबर हो गया, और ये सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं त्रिभुज ए सी एफ, इसे बंद कर लेंगे दोस्तों, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब इसकी एक भुजा और हम लोग सिद्ध कर देते हैं, तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि बी ई बराबर है सी एफ के, और दोस्तों ये किस कसौटी से लगेगा, यानी ये लगेगा बच्चों CPCT के नियमानुसार। क्या हो जाएगा बच्चों, CPCT के नियमानुसार। तो आइए लिख लेते हैं कि BE बराबर CF, इस तरीके से बच्चों, और इसको हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर देंगे भाई, प्रूव्ड कर देंगे कि हमें यही चीज़ें सिद्ध करनी थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि तीसरा सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आइए बच्चों देख लेते हैं चौथा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ही इजी स्टेप में दिया गया है फ्रेंड्स। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC बराबर AB पर, दोस्तों क्या है, AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं, तो दिखाइए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक आकृति दी गई है, और आइए इस सवाल को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने से पहले बनाते हैं। ये जो चित्र दिया गया है बच्चों, यहाँ पर एक बनाएंगे हम लोग, खींचेंगे रेखा कि भाई एक ये रेखा हमारे पास है BC, तो हम लोगों ने एक रेखा खींच ली है, ये बच्चों एक रेखा है BC। अब इसे हम लोग यहाँ से इसे मिला देते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे बच्चों। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से शीर्ष दिए गए हैं। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है इसे A डिनोट करेंगे, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब इसके दोस्तों दो शीर्ष लंब दिए गए हैं, यानी एक F शीर्ष लंब है। तो दोस्तों ऐसा हमें खींचना है कि ये 90 डिग्री का डायरेक्शन क्रिएट करे इसके साथ में। बच्चों ये यहाँ से इसे खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का डायरेक्शन इसके साथ में क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग इसको दर्शा देते हैं कि ये 90 डिग्री है।
फिर फ्रेंड्स बी से इसी तरीके से करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से क्रिएट करे। तो ये दोस्तों यहाँ पर जा रहा है, यानी इस तरीके से ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है। और ये दोस्तों जो बिंदु है, ये बिंदु हो जाएगा ई, और ये बिंदु जो है वो बन जाएगा एफ, इस तरीके से। आई होप आप लोग अभी जस्ट इससे पहले ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी सवाल को हमें दोबारा सॉल्व करके दिखाना है। कह रहा है कि इस सवाल को दोस्तों हमें दोबारा सॉल्व करना है, और ये आकृति दी गई है सवाल में। और दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो सिद्ध करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट है, हमें दोस्तों सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। दोस्तों जस्ट अभी इसके पहले यही सवाल सॉल्व किया है, यानी एक ही सवाल को दो तरीके से पूछा गया है, यानी एक ही सवाल को हमें दो बार लगाना है बच्चों। तो आइए, एक बार तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसी तरीके से दोस्तों इसको दूसरे बार भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले? त्रिभुज यानी ए बी ई, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई बराबर त्रिभुज ए सी एफ, इस तरीके से। अब दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, यानी बी ई बराबर है सी एफ। और दोस्तों ये कैसा है? दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है बच्चों। अब आइए देख लेते हैं, दूसरा दिया गया है एंगल ए जो है वो दोनों में बराबर है। लिखेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल ए। दोस्तों ये भी क्या है? समद्विभाजक, उभयनिष्ठ है, या समद्विभाजक लिख सकते हैं। लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण है बच्चों, ये तो हमने लिख लिया, इसको उभयनिष्ठ कोण बना दिया। अब आइए लिख लेते हैं कि ए ई बी एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी। ये दोनों कोण बच्चों कितने हैं? 90 के बराबर हैं। तो बच्चों जब 90 के बराबर हैं तो यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है, तो लिख देंगे कि ये दिया गया है। लिखेंगे फ्रेंड्स, दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि 90 डिग्री का है, तो भाई दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं इसमें कौन सी कसौटी लग जाएगी बच्चों, तो उसमें फिर से वही कसौटी लग जाएगी, यानी ए एस ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज, कौन कौन से? त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम हैं बच्चों, कैसे हैं ये दोनों त्रिभुज? कैसे हैं भाई? दोनों त्रिभुज जो हैं वो दिए गए हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो अब आइए बच्चों लिख लेते हैं इस सर्वांग सम त्रिभुजों को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी बनाएंगे कि ट्राइंगल ए बी ई बराबर, और ये दोस्तों चिन्ह होता है सर्वांग समता का। सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर देंगे फ्रेंड्स, और लिख देंगे भाई कि प्रूव्ड दैट, कि यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था अपने सवाल में। अब आइए इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट है कि ए बी बराबर है ए सी के। बच्चों क्या है? ए बी बराबर है ए सी के, और इसमें फार्मूला कौन सा है बच्चों? CP/CT के अनुसार, CP/CT के नियम से। अब बच्चों आप लोग CP/CT तो जानते हैं, आइए एक बार फिर आप लोगों को बता देते हैं भाई CP/CT क्या होता है। तो बच्चों CP/CT क्या होता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं जिनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। यानी चूंकि जिन त्रिभुजों की संगत भुजाएं व कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं व संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वह त्रिभुज
सर्वांग सम होते हैं वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने लिख दिया कि भाई वह त्रिभुज कैसे बन जाते हैं, सर्वांग सम बन जाते हैं। अब आइए यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि ए बी बराबर है ए सी के, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है बच्चों, यह त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और फ्रेंड्स इसी को हमें सिद्ध करना था, तो लिख लेंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, यानी ये चीज़ें हमने प्रूव कर दी। तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो चैनल के साथ। जय हिंद।